नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। देखिए, ये ठंड में बहुत कॉमन है, बहुत सामान्यतः मिलता है। इसका कारण ये है कि मांसपेशियां थोड़ी टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, तो जोड़ों पे थोड़ा ज़्यादा दबाव आता है, उसका दर्द बढ़ जाता है। इसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं और ठंड में अक्सर ज़्यादा मिलता है। और आर्थराइटिस तो बहुत कॉमनली ओपीडी में आता है, हम लोग ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी में। लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन जो सामान्यतः आता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर मतलब जो उम्र के साथ आपके शरीर में जो विक्रियाँ आती है उसको हम लोग डिजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। हमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ मेडिकेशंस, कुछ ना कुछ चलता रहता है। एंड मीनवाइल ठंडों में ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आपको इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाइए, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो उसको कैरी ऑन कीजिए। साइकिलिंग तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर नी, घुटने जॉइंट और नी जॉइंट के लिए। एंड डाइट पे विशेष ध्यान रखिए। हाई कंटेंट प्रोटीन होना चाहिए आपका। तो यदि आप अंडा खा सकते हैं तो रेगुलर अंडा लें, या फिर नहीं खा सकते हैं तो चना, उड़द, मूंग, सोयाबीन, जो भी सुबह सुबह आप फुला के खा सकें तो आपके जोड़ों के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन देता है और डेफिनेटली ये आपकी पेन को भी कम करता है। अक्सर लोग मैंने सुना है कि और मैंने पेशेंट्स को कई बोला भी है कि मेथी के दाने को यदि भिगा के खाते हैं चम्मच भर तो सुबह सुबह अच्छा फ़ायदा करता है। मेथी तो एक फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो बहुत सारे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। आप ये ले सकते हैं। और रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहिए जोड़ के लिए। अब होता क्या है, हमारे पास पेशेंट छोटी मोटी दवाइयाँ खाता रहता है बाजार से लेकर। उस वक्त आता है कि हमें बड़ी समस्या होती है कि अब हम क्या करें, एक लेट स्टेज में आता है। तो फिर उस वक्त फिर हमारे पास फिर घुटने के जोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर हमें ऑपरेशन का ही सलाह लेना पड़ता है। सर, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे। जोड़ों के ऑपरेशन के बारे में लोगों को कई शंकाएं रहती हैं, जैसे कि ऑपरेशन का सफल नहीं होना, ऑपरेशन सफल नहीं होता है, व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जैसे बोला भी कि अच्छा सवाल था ये। मैंने बोला कि हमारे पास पेशेंट मरीज जो आखिरी अवस्था में आता है, जब जोड़ लगभग लगभग खत्म होने का कगार में होता है, जी जी। तो उस स्टेज में तो दवाइयाँ भी, कई बार दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। लेकिन ये ऑपरेशन सफल नहीं होता, ये तो ऐसा नहीं, हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, अक्सर करते रहते हैं। यहाँ रीवा भी स्टार्ट हो गया, पिछले 5-6 साल से कर ही रहे हैं हम लोग ऑपरेशन। जी जी सर। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं कि नहीं कोई पेशेंट परेशान हुआ हो, किसी को बहुत दिक्कत हुई हो, सब ठीक चल रहा है। एंड जो हम यहाँ पे मोस्टली करते हैं जॉइंट की सर्जरी, वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। मतलब एक कृत्रिम हम जोड़ बनाते हैं जो आपका प्राकृतिक जोड़ जैसा नहीं है, लेकिन उसकी फिर अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होनी चाहिए, फिजियोथेरेपी रेगुलर रहे ताकि मांसपेशियां आपकी मजबूत रहें। क्योंकि जब आर्थराइटिस होता है पेन बहुत होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मसल्स की एट्रोफी होती है, मतलब मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड रहेगा तो आपका जो आर्टिफिशियल जॉइंट है वो अच्छा काम करता है, अच्छे रिजल्ट है इसके। ऐसा क्यों लोग सोचते हैं मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये कि हो सकता है। बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कंप्लीट सर्जरी नहीं है। इसके पहले भी कई सारी सर्जरीज हैं जिसमें हम ऑस्टोटॉमी करके या फिर कुछ और कई तरीके से हम लोग अर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं, नी के अर्थराइटिस को, घुटने के जी अर्थराइटिस को। परंतु वही मरीज आखिरी अवस्था में आता है, बोला कि साहब अब नहीं हो पा रहा है, तो जी जी लास्ट में हमें यही करना पड़ता है। अदरवाइज सर्जरीज तो बहुत सारी हैं, जी। लेकिन उसके लिए मरीज का जल्दी आना ज़रूरी है। और रेगुलर ही डॉक्टर से मिलते रहे तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है, भाई ये खाओ, ये पिए, एक्सरसाइज करो, ये करो। लेकिन ऐसा थोड़ा कम होता है हमारे इस बेल्ट में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि जोड़ कोई भी दर्द हो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए, वो आपको अच्छे से अच्छी सलाह देगा। अपने मन से दवाई ना खाएं, दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कभी किडनी खराब होगा, कभी लीवर खराब होगा, कभी कुछ होगा। तो उनसे रेगुलर मिलें। यदि आप मान लीजिए सर्जरी की तरफ भी नहीं जाते हैं, आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब एक जिसमें सर्जरी नहीं होती तो कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं, तो उसका फिर उसको भी करने का तरीका है। बस ये है कि मेडिकल स्टोर गया, दवाई खा ली, ठीक, ये सही तरीका नहीं है। जी तो जी आपको मेरे हिसाब से हमेशा अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे लोगों को आपसे मुलाकात करनी है या कि आपको दिखाना है, तो आप कहाँ मिलेंगे सर? मैं विंध्या हॉस्पिटल, मेरा ओपीडी टाइम ही है, 12 से 4 ही मिलता हूँ। और उसके बाद मेरी सर्जरीज रहती हैं विंध्या में, तो मैं रेगुलर यहीं पे हूँ।
थैंक यू सर। थैंक यू।